जय जगत साथियों, आप और हम सब जानते हैं कि 2014 का जब चुनाव था तब भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने पूरे देश से ये वादा किया था कि देश के किसानों की आय को वो दुगनी करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए लागत राशि से 1.5 गुना भाव किसानों को मिलेगा। और आज हम सब देख रहे हैं कि 3 कानून लगभग बनने ही वाले हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जा चुके हैं। और उन कानूनों में क्या है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। 2014 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई जिसने ये कहा कि हम निजी मंडियों की स्थापना करेंगे और ये भी कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। आज सदन में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित तो किया गया है, लेकिन लगता है कि एक बड़े साजिश के तहत धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था से ये सरकार समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि अब हमारे नए कानून के मुताबिक दूसरी मंडियों में भी जाकर किसान अपने उपज को बेच सकते हैं, वो व्यवस्था आज भी लागू है। हमारे यहाँ के मंदसौर और नीमच के किसान राजस्थान जाते हैं, राजस्थान के किसान अक्सर नीमच की मंडी आते हैं, मंदसौर की मंडी आते हैं। इन्होंने इस बिल के तहत जो प्रस्तावना रखी है, जो कानून बनाने जा रहे हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि हम आड़तियों की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। तो क्या देश भर में हमारे गांव के और शहरों में जो एक मध्यम वर्ग के लोग ये काम करते थे, उनसे उनका काम छीनकर बहुत बड़े अमीर वर्ग के, अभिजात्य वर्ग के, जो देश के 1% आबादी का हिस्सा हैं, उनको लाने की कोशिश हो रही है। मंडी टैक्स के जरिए जो राज्यों को एक बड़ी आय का साधन होता था, छोटी छोटी सड़कें बनती थी, वो रुकेंगी। समर्थन मूल्य में खरीद होना बंद होगा और पूरी तरह से हमारे देश के किसान एक बार फिर जैसे नील की खेती करने वाले किसान अंग्रेजी बड़े ठेकेदारों के गुलाम हो जाया करते थे। अपनी ही जमीन पर हमारे देश का 85% जो लघु और सीमांत किसान है, जो ज्यादातर दलित और आदिवासी वर्ग से आता है, पिछड़े वर्ग से आता है, वो पुनः गुलामी की ओर जा रहा है। इसका हम सब विरोध करते हैं। दूसरा, इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में प्रावधान को बदला है। उन्होंने अब तक केवल किसान अपनी उपज को बचा सकते थे, अब एक तरह से जमाखोरी को इन्होंने वैधानिक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो असर होगा वो हमारे आम उपभोक्ताओं पर होगा, मध्यम वर्ग पर होगा। महंगाई अनाप शनाप बढ़ेगी और इस तरह से जो आज कृषि पहले से ही घाटे में है, जिस तरह से आज मध्यम वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी और बढ़ेगी। और जिस तरह से ठेका पद्धति को शुरू करने की कोशिश हो रही है, ये हम सब लोगों के साथ सरासर धोखा है। आज केंद्र सरकार जो पहले कहती थी कि कृषि की आय को दुगना करेगी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी, अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहती है कि हम उस आयोग की रिपोर्ट को लागू कर ही नहीं सकते। ये इस देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा धोखा है। और अगर इनको इनकी नीतियों पर विश्वास होता, किसान के प्रति इनकी सोच ईमानदार होती, तो वो किसानों से बात करते। और जिस तरह से केवल और केवल वॉइस वोट के जरिए लोकसभा और राज्यसभा में सारे लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार करके खारिज करते हुए इसको पास किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है। और लगता है कि इस देश के वो जो 1% लोग हैं, उनको और ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत करने और इस देश के 85% देश के किसानों और मजदूरों को गुलाम बनाने की एक साजिश है। इसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। मंदसौर 6 किसानों के शहादत की अमर भूमि है, उसमें हम सब संकल्प लेते हैं कि हम सब किसानों के साथ इस अन्याय को होने नहीं देंगे और उनके लिए लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, जैसे पहले भी राहुल जी ने किसानों के कर्ज माफ की बात की थी, किसानों के लिए मध्य प्रदेश में जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी तो लाखों रुपए का कर्ज माफ हुआ, करीब 20 लाख किसानों को उसका फायदा हुआ। हम विश्वास ये दिलाना चाहते हैं कि अगर पुनः कांग्रेस को यहाँ मौका मिलेगा तो न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि ये जो तीनों काले कानून हैं, इसको मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इसके खिलाफ हम काम करेंगे। और आह्वान करना चाहते हैं वर्तमान सरकार से कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी अगर सही में किसान के बेटे हैं
तो वो भी रेजोल्यूशन लेकर आए और इन तीनों काले कानूनों को खारिज करें और कम से कम मध्य प्रदेश की सरजमी से इन तीनों कानूनों को बहिष्कृत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।